हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एम फार्मा क्यूए हब। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एम फार्मा फर्स्ट सेम क्यूएमएस सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट कवर कर ली है। सेकंड यूनिट हमारी चल रही है। तो सेकंड यूनिट के कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रहता है क्वालिटी मैनुअल। तो एक्टिव होके बैठिए और कॉपी पेन साथ लेके बैठिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होता चला जाए टॉपिक वाइज। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वालिटी मैनुअल। क्वालिटी मैनुअल होता क्या है? ये हमारे पास जैसे हमारे पास हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम कोई घर पे कोई मशीनरी वगैरह का मतलब लेके आते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल हमने फ्रिज लेके आए या हम कह सकते हैं वॉशिंग मशीन लेके आए, तो उससे क्या होता है, हमें उसमें एक कॉपी मिलती है जिसमें हमारे फ्रिज के अगर कोई पार्ट है या कोई मशीनरी का कोई पार्ट है जो हमें खुद से फिट करना है, या हम कह सकते हैं उसमें लिखा होता है उस कॉपी के अंदर कि हाँ जी आपको ये ऐसे चलाना है, स्विच ऑन कैसे करना है, स्विच ऑफ करके हमें काम करना है। ये इस तरीके की जो सावधानियाँ होंगी उसके अंदर मेंशन होती हैं। तो क्वालिटी मैनुअल भी हमारा क्या है? क्वालिटी मैनुअल एक हमारा डॉक्यूमेंट रहेगा जो हमें क्वालिटी पॉलिसीज़, क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, वो हमारे क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, या जिसमें हम वो सब एस्टेब्लिश करते हैं, मीन्स उसमें हम बनाकर लिखते हैं, ठीक है, वो हमारा एक डॉक्यूमेंट रहता है, ठीक है, टॉप लेवल का डॉक्यूमेंट रहेगा। अब इसमें आ जाता है कि कंपनी को क्या प्रोवाइड करेगा। हमारा जो क्वालिटी मैनुअल है वो कंपनी के लिए कैसे बेनिफिशियल है, ठीक है। एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण, ठीक है, मतलब किसी चीज़ का सबूत देना, ठीक है। ये हम कह सकते हैं किसी स्पेसिफिक कंट्रोल जो प्रोडक्ट या सर्विस क्वालिटी पर लागू हो, तो उसे हम उसकी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी को इंश्योर करेगा ये, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक कंट्रोल, ठीक है, जो हमें करना है, मतलब यही है कि उसके अंदर डिटेल होगी कि कैसे हम कंट्रोल करना है किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को, ठीक है, उसको हमारा ये इंश्योर कराता है कि वो अच्छी क्वालिटी का है और हमारे जो सर्विस है वो भी अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। तो ये रहता है इसमें हमारा क्वालिटी मैनुअल, ये हमारा प्रोवाइड करता है, एविडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, सबूत देता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास किसके लिए बेनिफिट है ये, ठीक है, क्यों क्या बेनिफिट दे रहा है वो हमें पता लग गया। अब किसके लिए बेनिफिशियल है? सबसे पहले रहता है कस्टमर के लिए, सप्लायर के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, कंपनीज़ के लिए, ठीक है, इन सब के लिए ये हमारा क्या रहता है, बेनिफिशियल रहता है। आगे आ जाता है हमारे पास क्वालिटी मैनुअल में होना क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एड्रेस होना चाहिए किसका, हमारे क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट का। दूसरा क्या रहता है, जो हमारे क्वालिटी प्रोसीजर्स हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, जो हम फॉलो करने वाले हैं वो सारी डिटेल हमारे क्वालिटी मैनुअल्स में होनी चाहिए, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डिटेल कैरी करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेनिफिट क्या है इस डॉक्यूमेंटेशन के, इस क्वालिटी मैनुअल के, ठीक है, क्या बेनिफिट है। सबसे पहले तो एक बेनिफिट रहता है कि ये डिटेल देखो, ये डिटेल लेके आ रहा है, सारी डिटेल लेके आ रहा है, किसी भी प्रोसीजर से रिलेटेड हो, किसी क्वालिटी सिस्टम से रिलेटेड हो, तो ये सबसे पहले क्या करेगा कि बेस्ट प्रैक्टिस बनाएगा, ठीक है। हम उसको रिपीट कर सकते हैं, लगातार रिपीट कर सकते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बन चुका है कि हमें कब कौन सा प्रोसीजर्स फॉलो करना है, हमें कब कैसे हैंडलिंग करनी है। तो ये हमारा क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस बना रहा है, और हम उसी जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसी के बेस पे हम उसको रिपीट कर सकते हैं, उसको लगातार हम प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारी सर्विस को या हमारे प्रोडक्ट को, ठीक है, ये रहता है। दूसरा क्या रहता है, अगर किसी में कमी आ रही है, ठीक है, किसी प्रोसेस में कमी आ गई है, ठीक है, लीकिंग आ गया है, तो उसको कैसे इम्प्रूव करना है वो हम डॉक्यूमेंट के माध्यम से पता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ रिटन में होगा। अगर हम उसको रीड भी करते हैं या हम प्रैक्टिकल ही उसको करते हैं तो हमें पता लगेगा कि हमने ये स्टेप कर लिया है, इसमें ये कमी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हैंडलिंग में कोई कमी रह गई, तो हमें एक ऐसी पर्सोनल चाहिए जो हमारी क्या करे,
अच्छे से हैंडल कर सके, ठीक है। तो मतलब रॉ मटेरियल हो गया या फाइनल प्रोडक्ट हो गया, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी क्या करती हैं, क्वालिटी मैनुअल में हमारे डिस्क्राइब कर सकते हैं हम कि हम कैसे उसको बढ़ा रहे हैं हमारी क्वालिटी को, ठीक है। बेसिक जो क्वालिटी मैनुअल की आउटलाइन रहती हैं वो क्या रहती हैं, सबसे पहले तो उसमें इंट्रोडक्शन होगी कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट करने हैं, जो हमने सेट करे हैं, जो हमें अचीव करने हैं, ठीक है, वो होगा। डेफिनेशंस होंगी कुछ, ठीक है। और हमारा क्वालिटी सिस्टम होगा, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अथॉरिटी किसके अंडर है, ठीक है, कंप्लायंस है कि नहीं, वो रेगुलेटरी कंप्लायंस नहीं है तो हमारा प्रोडक्ट हमारे गवर्नमेंट ने जो रूल एंड रेगुलेशंस किए हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। इंटरनल रिव्यू करेंगे, ऑडिट करते हैं। इंटरनल रिव्यू हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही सेल्फ ऑडिट होता है, ठीक है, वो होता है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड चेंजेस, अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसकी भी डॉक्यूमेंटिंग करेंगे हम। परचेजिंग का हमारे पास अलग से डॉक्यूमेंट होगा कि हाँ हमने कहाँ से कौन सी चीज़ परचेज़ की है। इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, ठीक है, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें हमारी क्या रहती हैं, क्वालिटी मैनुअल में रहती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा एडवांटेज क्या है हमारे क्वालिटी मैनुअल की, ठीक है। सबसे पहला क्या करता है, रिस्क को प्रिवेंट करेगा। हमारे पास हर चीज़ का डॉक्यूमेंट होगा, हर चीज़ हमारी रिटन फॉर्म में होगी तो रिस्क ऑब्वियसली हमारा कम हो जाएगा। हमें पता होगा कि हमें कब क्या करना है तो रिस्क नहीं आएगा। अगर रिस्क आएगा भी तो वो उसमें मेंशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। डेविएशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एरर हमारी अगर आती है तो हम उनको करेक्ट कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं कि इसमें ये एरर आई थी, ये इसका डिफेक्ट आया था, ये इसमें डेविएशन आई थी, ये रिस्क रहता है पर्सोनल का, ठीक है। पर्सोनल का या किसी का भी रिस्क रहता है, जो हार्मफुल इफेक्ट दे वही हमारा रिस्क होता है, ठीक है। तो हम उन सबको रिटर्न में रखेंगे। इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को, रिड्यूस करेगा कॉस्ट को, मीट करता है कस्टमर नीड्स को, मार्केट कंपनी की एनहांस करता है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है रहता है अब हमारा क्वालिटी मैनुअल का, प्रोसीजर क्या है, देखो क्वालिटी मैनुअल हमारा किस लिए होता है, क्वालिटी मैनुअल किसके लिए है, क्वालिटी मैनुअल है जो वो हमारा क्या कर रहा है, एनहांस कर रहा है हर चीज़ में हमारी क्वालिटी को, ठीक है। हर चीज़ में हमारी क्वालिटी को एनहांस कर रहा है, जिससे हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हमारा या हमारी सर्विस है जो वो हमारी हाई क्वालिटी का मिल रहा है, ठीक है। अब इसका क्या प्रोसीजर रह सकता है, सबसे पहले क्या प्रोसीजर है कि हम हर चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, हर प्रोसीजर को डिफ़ाइन करेंगे। किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, ऑफिशियल वे से हम करेंगे कि उसमें कोई कमी ना रहे, उसमें कुछ गलत ना हो, ठीक है। वो इस तरीके से हम एस्टेब्लिश करेंगे। एस्टेब्लिशिंग का मतलब होता है सत्यापित करना, मीन्स उसको बनाना, इस तरीके से हम बनाएंगे, ऑफिशियल वे से हम उसको बनाएंगे। दूसरा जो रहता है हमारे पास, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि एसओपी का फॉलो कर सकते हैं, हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इसमें होता है। वर्क इंस्ट्रक्शंस हमारे पास क्या रहती हैं, वर्क करते टाइम हमारी क्या सावधानियां रहती हैं वो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। वर्क इंस्ट्रक्शंस हमारी क्या रहेंगी, एक ऐसा टूल रहेगा, टूल के जैसे काम करेंगे जो किसी भी समवन की हेल्प करेंगे कि उसको जॉब उसकी कैसे करेक्ट करनी है, ठीक है। कैसे उसको अपनी जॉब को मतलब प्रॉपरली उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कैसे उसको मतलब निभानी है, हम कह सकते हैं ये, ठीक है। तो मीन्स इसका ये है कि अपनी जॉब को करेक्ट करना ही इसका हमारा क्या रहेगा, एक टूल रहता है, उसके जैसे ही काम करता है। या हम कह सकते हैं कि वर्क इंस्ट्रक्शंस में हमारा इसका ये पर्पज़ रहता है, मेन पर्पज़ इसका यही रहता है कि जो हमारी क्वालिटी है, ठीक है, वो एनहांस हो और हमारा जो टारगेट कस्टमर है या यूज़र है वो हमारे वर्क से इम्प्रेस हो, ठीक है, उसकी जो उम्मीदें हैं उस पर हम खरा उतरें। उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म्स एंड रिकॉर्ड्स। इसमें हमारे पास क्या रहेगा, इसमें हमारे पास इंक्लूड रहता है डाटा शीट्स, लैब रिजल्ट शीट्स, कस्टमर का क्या फीडबैक है, ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयज़ को हमने कैसे टेस्ट किया है, उनकी ट्रेनिंग, उनका उनका जो भी उनका रिकॉर्ड है, उनकी डिटेल, सारी चीज़ इसमें हमारी मेंशन रहती है। अब आगे आ जाता है कि हमारा क्वालिटी पॉलिसीज़ क्या रहती हैं, व्हाट इज़ आवर क्वालिटी पॉलिसीज़, ठीक है। इसमें हमारे देखो हमने क्वालिटी मैनुअल पढ़ लिया, क्वालिटी मैनुअल सब चीज़ों को कंटेन करता है, एक डॉक्यूमेंट के जैसे काम कर रहा है। बट हमारा क्वालिटी पॉलिसीज़ क्या है, क्योंकि क्वालिटी पॉलिसी प्रोसीजर्स को भी हमारा ये मतलब इंक्लूड करता है, तो इसमें हमारी क्वालिटी पॉलिसीज़ क्या रहती हैं वो देख लेते हैं।
क्वालिटी पॉलिसी में हमारे पास दो रहेंगे कि हम क्या करें कि हमारा जो एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग है, एनालाइज कर रहे हैं हम, या कोई ऑडिट कर रहे हैं किसी प्रोफेशनल सिस्टमेटिक का, या वो हमारा एक्यूरेट मैनर में हो। ठीक है, इसमें हमारे पास दो रहते हैं, एक होता है EIA और एक होता है EMP। EIA होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने लिख रखा है। ठीक है, असेसमेंट फॉर न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, और जो EMP होता है वो रहता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पॉलिसी। ठीक है, ये रहता है। तो ये हमारा क्या करेगा, हेल्पफुल है हमारे एनवायरमेंटल को मॉनिटर करने में, एनालाइज करने में, ऑडिट करने में। और हम कह सकते हैं कि इसकी पॉलिसी में हमारा क्या ऑब्जेक्टिव आता है, ये ऑब्जेक्टिव आता है कि हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो। ठीक है, ये हमारा मेन रहता है। कस्टमर अगर हमारा सेटिस्फाई है तो मीन्स हमारी क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की हाई रहती है, ये रहता है। ठीक है, अब आगे आ जाता है हमारे जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं। क्वालिटी पॉलिसी हमने पढ़ लिया, क्वालिटी मैनुअल हमने समझ लिया, आगे हमारा आ जाता है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं। जो हमारा CEO होता है वो इंश्योर करता है कि क्वालिटी पॉलिसीज CPTL या फिर EIA सभी स्टाफ के लिए लागू हो। ठीक है, ये जो हमारी पॉलिसी रहेंगी सभी स्टाफ के लिए लागू हो और सभी उसे अंडरस्टैंड एंड फॉलो कर सकें। ठीक है, ये हमारा रहता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी का ऑब्जेक्टिव है कि समझ आना चाहिए सबको। ये नहीं है कि बस मतलब ऐसी बना दी जो लैंग्वेज ही उसकी बेकार थी, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई उसको समझ ही नहीं पाया। हर एक लैंग्वेज में जैसे लोकल पर्सन है तो हमारा उसको हम लोकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ठीक है, उसको अच्छे से समझ आएगा। तो ये रहता है हमारा क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे हमने जो पीछे डिस्कस किया था ICH-Q10 हमने डिस्कस किया था और ICH-Q8 होता है। इन दोनों में क्या लिंक रहता है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। जो ICH-Q10 होता है हमारा, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, तो वो तो हमारा था क्या, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम था। ठीक है, उसकी फुल था। ठीक है, और इसमें आ जाता है हमारे पास फार्मास्यूटिकल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन होता है उसको डेवलप करने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा PQS फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम मीन्स जो ICH-Q10 था उसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक नेटवर्क बनाना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ICH-Q8 है जो हमारा वो प्रोसेस को अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है ताकि कंटिन्यूस एनहांसमेंट हम कर सकें। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे जाता है ICH-Q10 एंड ICH-Q9 का लिंकेज क्या रहता है। ठीक है, लिंकेज क्या रहता है, तो हमारा जो PQS है मतलब Q10 है, ठीक है, वो क्या करेगा, PQS को QRM जो हमारा रहता है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करने के लिए इंस्पायर और प्रोविजंस मतलब प्रावधान दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे जो ये PQS है ना उसको हमारा क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट को कैसे उसने यूज़ करना है वो बताया जाता है। ठीक है, PQS है जो उसकी प्लानिंग और डिमांड के स्टेप क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एंड मेथड के बेस पे होंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आगे जाता है हमारा नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट में हमारे पास क्या रहता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करे अपने प्रोसेस को हैंडल करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो व्हाट डस, ठीक है, क्या करे वो किसी प्रोसेस को हैंडल करने के लिए, टास्क को सिक्वेंस में करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में, ठीक है, फुलफिल करने के लिए। ये सारी चीज़ों का हमारे क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करे उसको नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें लिखा हुआ है वो है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसकी इफ़ेक्टिवनेस को एनहांस करने के लिए, उसको सिस्टमेटिक वे में वो काम करे तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको हैंडल करना पड़ता है। और कैसे हैंडल करते हैं वो भी हम इसमें हमें नॉलेज होनी चाहिए मीन्स। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे जो हमारा है ना, देखो इसमें लिखा हुआ है क्लियर, जो हमारा क्लियरली बताएंगे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कब किसको क्या, हाँ देखो क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, कहाँ, ठीक है, क्या कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमारी एक्सप्लेन करेंगे हम इसमें। ठीक है, ये होता है।
और गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, ठीक है, गाइडलाइन को फॉलो करेगी तो हमारी मैनेजमेंट उसको पता होगा कि उसको क्या करना है, ठीक है। यही हमारा एक नॉलेज मैनेजमेंट रहती है। अब हमें ज़रूरत क्या है, क्या उसके रोल रहेंगे नॉलेज मैनेजमेंट के। तो सबसे पहला रहता है ये क्या करेगा, हमारे प्रोसेस को डिफ़ाइन करता है, डिज़ाइन करता है, रिटेन करता है और हमारे एम्प्लॉयमेंट की को इन्फॉर्मेशन देता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कब क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है। ये रहता है हमारा इसका रोल। आगे हम क्या करेंगे, इसकी एक हेडिंग बनाएंगे, एम के नाम से इसकी हेडिंग बनाएंगे कि इसका एम क्या रहता है। तो एम इसका रहेगा हमारा, इसका मेन एम जो है कि वह ऑर्गेनाइजेशन की क्या करेगा, एबिलिटीज़ को बताएगा, एनहांस करेगा, ठीक है, और कंपनी को क्या करेगा, कंपनी को नॉलेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये इसका रहता है। कंपनी को अगर नॉलेज हो जाती है कि उसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या करेंगी, उसको अगर उसको ये नॉलेज हो गई तो ऑब्वियसली सारे जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से वर्क करने लग जाएगी, ठीक है, सब कुछ ईजिली हो जाएगा, ठीक है। हर एक पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति क्या हो जाएगा, मतलब उसको पता होगा, ठीक है, नॉलेज होगी उसको। अब जो कंपोनेंट रहते हैं हमारे नॉलेज मैनेजमेंट में कि कौन कौन इन्वॉल्व रहता है या हमारे पास क्या कंपोनेंट है, तो वो सबसे पहला रहता है हमारा पीपल में हमारे क्या आएंगे, एम्प्लॉयज़ आएंगे, जो हमारा स्टाफ मेंबर है वहाँ पे जो वर्किंग कर रहे हैं वो आते हैं, उनको क्या नॉलेज होनी चाहिए, उनसे रिलेटेड हमें क्या नॉलेज होनी चाहिए वो। दूसरा आ जाता है प्रोसेस में हमारा क्या आएगा, प्रोसीजर्स आएंगे, ठीक है, वो प्रोसेस या वो प्रोसीजर जो पर्सोनल के द्वारा हमारे क्या करे जाएंगे, परफॉर्म करे जाएंगे, ठीक है। अगला आ जाता है कंटेंट, ठीक है, साइंटिफिक कंटेंट होना चाहिए, लेबर कंटेंट हमारा इसमें आता है, ठीक है। फोर्थ आ जाता है हमारा स्ट्रेटजी, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हमारा, या हम कह सकते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच हम करेंगे इसमें, ठीक है। ये रहते हैं इसके कंपोनेंट। ये यहाँ पे हो गया हमारा नॉलेज मैनेजमेंट कवर। और इसी के साथ हमारा क्वालिटी मैनुअल एंड नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है, ये हमारा कवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वालिटी मैट्रिक्स को हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ एक दो जो टॉपिक रहता है वो भी हम डिस्कस करेंगे और जल्द से जल्द इस यूनिट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही आप हमारे नोट्स के लिए हमें फॉलो करें यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर नोट्स, ठीक है, आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है, थैंक यू।